चैप्टर नंबर 6 है हमारे पास। देखिए ध्यान से, सबसे पहले ले रहे हैं हम एक्सरसाइज 6.1। तो चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.1, इसमें हमारी दो प्रॉब्लम्स रह गई हैं बेसिकली। एक तो एक क्वेश्चन नंबर 25 और एक क्वेश्चन नंबर 26। देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन 25 में कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। भाई हमें शॉर्टेस्ट साइड नहीं पता। उसने हमारे से ये बोला कि जो लॉन्गेस्ट साइड है ट्राइंगल की वो 3 टाइम्स है शॉर्टेस्ट साइड का। तो हमने मान लिया, क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 25, हमने मान लिया लेट शॉर्टेस्ट साइड बी x मीटर, x सेंटीमीटर कंसीडर कर लिया हमने। सबसे छोटी साइड कितनी मान ली हमने? हाँ जी, x सेंटीमीटर हमने सबसे छोटी साइड कंसीडर कर ली। क्लियर है सबको? यस सर। अब उसने बोला द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। तो जो लॉन्गेस्ट साइड है वो शॉर्टेस्ट साइड का 3 टाइम्स है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि लॉन्गेस्ट साइड कितनी होगी? 3x। शाबाश, 3x सेंटीमीटर होगी। फिर उसके बाद आगे उसने बोला हमारे से थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड। जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर छोटी है शॉर्टर साइड से, छोटी है लॉन्गेस्ट साइड से। अच्छा, तो आप मुझे बता सकते हैं थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? 3x minus 2। लॉन्गेस्ट से 2 कम, बिल्कुल ठीक, यानी कि 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। इतनी बात तो मैं समझता हूं कि क्लियर हो गई होगी सबको। यस सर। यस सर। क्वेश्चन में कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61। ध्यान दीजिए, पेरीमीटर का मतलब होता है सम ऑफ ऑल साइड्स, मींस x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2। कह रहा है ये वैल्यू एटलीस्ट 61 है। व्हाट डू यू मीन बाय एटलीस्ट 61? लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू? Greater than equal to। ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू 61। 3 प्लस 3 6, 6 और 1 7, 7x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 61। दोनों तरफ हमने दोनों तरफ 2 प्लस कर दिया, बिल्कुल ठीक। ये 2 इधर भी ऐड कर दिया और 2 इधर भी ऐड कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। 7x ग्रेटर देन इक्वल टू 63 आ गया। तो इसका ये मतलब हुआ इसे 7 से डिवाइड कर दूं तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 9 आ गया। अब इस ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का ये मतलब हुआ कि x की वैल्यू 9 या 9 से बड़ी है। तो सबसे छोटी कितनी है? 9। तो इसका मतलब ये हुआ जी मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज इक्वल्स टू 9 सेंटीमीटर। बोलिए, फंडामेंटल क्लियर हुआ इसका? यस सर। यस सर। विजिबल है सबको? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? नो सर। चलिए जी, इसके बाद हम आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 26। कह रहा है ए मैन वांट्स टू कट 3 लेंथ फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ बोर्ड ऑफ लेंथ 91 सेंटीमीटर। अच्छा, 91 सेंटीमीटर का हमारे पास एक बोर्ड है, ध्यान दीजिएगा। उसने हमारे से ये कहा कि हमारे पास एक बोर्ड है जिसकी लेंथ है 91 सेंटीमीटर। ओके, उसने बोला सेकंड लेंथ जो है इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट एंड द थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। आपने एक बात नोटिस करी कि बोथ द अदर 2 साइड्स डिपेंड्स ऑन द शॉर्टेस्ट साइड।
तो हमने लेट कर लिया इसके अंदर क्वेश्चन 26 में कि लेट द शॉर्टेस्ट साइड बी x सेंटीमीटर। शॉर्टेस्ट साइड बेटा जी हमने x सेंटीमीटर कंसीडर कर ली। बोलिए यहां तक ओके? Yes, sir. आप मुझे बता सकते हैं अगर शॉर्टेस्ट साइड x है तो सेकंड लेंथ कितनी होगी, जिसे इसने बोला था क्वेश्चन में कि सेकंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट साइड। सर x+3 हो जाएगा। X plus plus 3 3 centimeter. शाबाश, x+3 सेंटीमीटर, बिल्कुल ठीक। आगे उसने ये बोला था हमारे से थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट। तो बता सकते हैं थर्ड लेंथ कितनी होगी? 2x सेंटीमीटर। 2x। 2x सेंटीमीटर। ये आ गई शॉर्टेस्ट, ये आ गई सेकंड, ये आ गई थर्ड। अब मुझे एक छोटी सी बात सोच के, कॉमन सेंस की बात है, मान लो मेरे पास एक बहुत बड़ा कोई बोर्ड है, वो 91 का लेंथ का है, तो मैं उसमें से अगर 3 पीस कट कर रहा हूं, अगर वो तीनों पूरे पूरे उसमें से कट कर रहे तो उन तीनों की लेंथ मिला के 91 होगी। अगर उसमें से कुछ वेस्टेज होगी तो उन तीनों की लेंथ मिला के 91 होगी, उससे छोटी होगी या ज्यादा होगी? उससे छोटी ही हो सकती है सर। छोटी होगी। उससे छोटी होगी। क्या कभी इन तीनों की लेंथ जोड़कर वापिस 91 से बड़ी आ सकती है? नो सर। नो सर। नो सर। क्या इन, तो इसका मतलब इन तीनों का सम या तो छोटा होगा 91 से या फिर 91 होगा। कंफर्म है बात? यस सर। यस सर। यानी कि x+3 और 2x, इन तीनों का सम या तो लेस देन होगा या इक्वल्स टू होगा किसके? 90। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया दिमाग में? यस सर। यस Yes, सर। sir. चलो जी अब आगे चलते हैं। 2x + x + 4x + 3 लेस देन इक्वल टू 91। 4x 3 माइनस कर दिया दोनों तरफ से, 88 हो गया। डायरेक्ट लिख दूं? यस सर। तो x लेस देन 22 आ गया। ये कंडीशन मिली हमें यहां से। अच्छा आगे भी उसने कुछ कहा, व्हाट आर द पॉसिबल लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट बोर्ड इफ द थर्ड पीस इज टू बी एटलीस्ट 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द सेकेंड। अच्छा थर्ड पीस के बारे में कह रहा कि थर्ड पीस कम से कम 5 जाता है दूसरे वाले से, दूसरे की लेंथ x+3, ये ज्यादा है ये कम है, तो इसमें से इसे माइनस कर दूं। वो कह रहा ये ज्यादा है ये कम है और इन दोनों का डिफरेंस कम से कम 5 का होना चाहिए, तो यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू किससे होगा? ये 5 से। हाँ जी सर। हाँ सर एक बार रिपीट कर दो सर, आपकी वॉइस कट गई थी बीच में से, मेरी तरफ से नेटवर्क थोड़ा खराब हो रहा है आज। कोई बात नहीं, ध्यान से सुन लीजिए दोबारा से। अगर बाई चांस किसी के साथ कभी ऐसा हो तो रिकॉर्डेड क्लास आपको प्रोवाइड कराई जाती है, उसमें आप सुन लिया करें। लिखा है आपके पास कि, दोबारा से सुन लीजिए, जो थर्ड लेंथ हमारे पास है, थर्ड लेंथ सेकेंड लेंथ से कम 5 सेंटीमीटर बड़ी है। ये बड़ी है ये छोटी है, तो जिसमें जो बड़ा होता है उसमें से छोटे वाला माइनस कर देते हैं, और वो कह रहा है इनका डिफरेंस कम से कम 5 है। मैंने आपको बताया था जहां एटलीस्ट शब्द आएगा वहां पर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन लगाना है, यही बताया था आपको। यस सर। जी सर। तो इसे सिंप्लीफाई कर लो। 2x - x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, यानी कि ये आ गया हमारे पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 8, ये आ गई वैल्यू, और यहाँ पे आया x लेस देन इक्वल्स टू 22। अगर मैं इन दोनों को कंबाइंड कर दूं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मैं कह सकता हूं कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 मगर लेस देन इक्वल्स टू 22, यानी कि शॉर्टेस्ट पीस की लेंथ 8 सेंटीमीटर से लेकर 22 सेंटीमीटर तक हो सकती है। ठीक है जी।
तो आप लिख देंगे पॉसिबल लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट बोर्ड इज 88 सेंटीमीटर टू 22 सेंटीमीटर। बताएं भाई, ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर, हो गया। इसके बाद आगे चलते हैं। देखिए, ये आपके पास थी एक्सरसाइज नंबर 6.1। तो 6.1 में हमारे पास ये क्लियर हो गया, टोटल 26 क्वेश्चन तक का काम। इसके बाद हम आगे चलते हैं, हमारे पास है एक्सरसाइज 6.2 6.3। ये दोनों बेसिकली ग्राफ के ऊपर बेस्ड हैं, तो हम इन्हें रोक कर चलेंगे। और फिलहाल मैं आपको मिसलेनियस एक्सरसाइज समझा रहा हूं। पहले जरा मिसलेनियस एक्सरसाइज निकाल लें अपनी बुक में, पेज नंबर 130। सुनिए ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 16 16। जी हाँ, क्या कह रहा है 16th एग्जाम्पल? ध्यान दीजिए, ये डबल इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आ गए हमारे पास। या तो डबल इनइक्वालिटी आएगी या फिर हमारे पास दो इनइक्वेशंस आएंगी। डबल इनइक्वालिटी क्या कहती है, कैसे सॉल्व करते हैं सुन लीजिए। आपके पास है -8 लेस देन इक्वल्स टू 5x - 3 और लेस देन 7। ये क्वेश्चन है बेटा हमारे पास। देखो, हमें करना क्या है, इसके अंदर x की वैल्यू निकालनी है। यहां से आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? सिर्फ x की। तो क्या प्रोसीजर है, क्या तरीका है काम करने का? हमें बीच में सिर्फ x रोकना है। इसके साथ क्या लिखा है माइनस में? -3। 3 लिखा है माइनस का, तो आप 3 ऐड कर दीजिए पूरे में। जी हाँ सर, ऐड 3 करना। जरा 3 ऐड पूरे में। -8 + 3। 5। जी हाँ, -8 + 3 लेस देन इक्वल्स टू 5x - 3 + 3 लेस देन 7 + 3। हमने 3 ऐड कर दिया सब में। यहाँ पर ये 3 से 3 कट गया। ये कितना आ गया बेटे? 5। -5। -5 लेस देन इक्वल्स टू 5x लेस देन 10। 10। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। जी, पूरी इनइक्वालिटी को, इनइक्वेशन को हमने 5 से डिवाइड कर दिया। 5 एक पॉजिटिव नंबर है, और अगर ये पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, साइन पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो ये आ गया -1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 2। यहां तक ओके? यस सर। यस सर। तो आप लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू -1 से 2, यहाँ पर क्लोज्ड, यहाँ पे ओपन। यस सर। अच्छा, अगर वो हमारे से ये कह रहे कि भाई हमें इसे नंबर लाइन पे दिखाना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। -2 -1 0 1 2 3 4। जी हाँ, -1 ये रहा और 2 ये रहा। तो -1 और उससे ग्रेटर, तो -1 को इंक्लूड करना है नहीं करना है? यस सर, करना है। यस करना सर। है। करना है, तो इसको हम डार्क कर देंगे। उससे ग्रेटर, तो ये आ गया है। लेकिन लेस देन 2 कह रहा है, तो इक्वालिटी नहीं है। शेड करेंगे 2 को, नहीं करेंगे? नो सर। नहीं करेंगे। नो सर। ऐसे ही छोड़ दें। ये आंसर हो गया हमारे पास। ठीक है, हमने इसे सॉल्व भी कर लिया, इंटरवल के फॉर्म में भी लिख दिया, नंबर लाइन पे भी रिप्रेजेंट कर दिया। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट तब करना जब वो क्वेश्चन में कहे आपसे, ना कहे तो मत करना। ठीक है,
हाँ भाई ठीक है। ओके सर। ये था हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16। इसके बाद आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 17। देखना जरा, कर सकते हैं क्या आप अपने आप? यस सर। यस सर। ये और चलिए, तो एग्जाम्पल नंबर 17 आप खुद करेंगे। इसके बाद हम आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 18। सुनिए क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 18। अब क्या हो गया हमारे पास? अब हमारे पास दो इनइक्वालिटीज आ गई अलग अलग। कैसे? क्या मतलब है इस बात का? क्या कहा गया यहाँ पर? ध्यान दीजिए। कह रहे सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। एग्जाम्पल नंबर है मेरे बच्चे 18। पहली इक्वालिटी हमारे पास एक से ज्यादा इक्वेशन हो जाती है, उसे हम सिस्टम बोलते हैं। तो सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज को सॉल्व करना है। पहली है 3x माइनस 7 5 प्लस एक्स। ये है भाई हमारे पास पहली। आपको x की वैल्यू निकालनी है। बोलिए क्या करेंगे? हाँ जी, सर 5 को माइनस कर देंगे दोनों तरफ से। 5 को माइनस कर देंगे, 7 को प्लस कर देंगे। तो 7 उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। समझ लीजिए भाई, 5 को माइनस करने की जरूरत नहीं है वैसे। आप इसे इधर ले जाओ ना, इधर से 7 हटा दो। इधर से आप जो है 7 हटा दो। दोनों तरफ 7 ऐड कर दिया हमने, ये 7 हट गया। तो 3x लेस देन x प्लस 12 आ गया क्या? हाँ भाई, क्लियर है इतना? Yes, sir. अब इसके बाद दोनों तरफ से x माइनस कर दीजिए आप, यहां से भी और यहां से भी। ये कैंसिल आउट हो गया, बच गया 2x लेस देन 12। यानी कि x लेस देन किससे आ गया? बोलो भाई, पॉइंट क्लियर हुआ ये वाला इतना? Yes, sir. यस सर। तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। यदि आप ध्यान दें, आपको वैल्यू मिल गई यहाँ पर कि हमारे पास x लेस देन 6 आ गया। अच्छा, अगर x लेस देन 6 हमारे पास पहली इनइक्वालिटी आ गई, अब हमें दूसरी लेके चलनी है। लिखा है 11 माइनस 5x लेस देन इक्वल्स टू 1। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, 2 मिनट दे रहा हूं आपको, आप बताइए कितना आएगा। हाँ जी, कितना आएगा सॉल्व करके बताइए। बोलिए। X greater than equal to 2. x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। आपने दोनों तरफ से 11 सब्ट्रैक्ट कर दिया पहले। ये आ गया हमारे पास इतना। -5 से डिवाइड कर दिया तो ये साइन चेंज हो जाएगा, और ये हमारे पास आ गया 2। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 लेस देन इक्वल्स टू 6। आपको इसे रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। देखो, इसके दो तरीके हैं। या तो आप पहले इन दोनों को कंबाइंड कर लो और फिर नंबर लाइन पे दिखा दो, नहीं तो आप पहले एक नंबर लाइन बना लो, बाद में इसे कंबाइंड करके लिख दो। तो आपने इस पे दोनों नंबर मेंशन कर लिए, -1 0 1 2 3 4 5 6 और 7। उसने कहा x लेस देन 6। हाँ भाई, 6 को इंक्लूड करना है या नहीं करना है? नो No, sir. सर। नहीं। तो
6 को इंक्लूड नहीं करना है और उससे लेस देन। अगला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो 2, ये रहा 2 हमारे पास, और 2 को इंक्लूड करना है। x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 आ गया बेटे, तो ये आ गया। अब आप मुझे ये बता दो इन दोनों में डबल लाइन कहाँ कहाँ पे आ रही। डबल लाइन देखो, इसमें शेड है 2 में और इसके नीचे लाइन भी है, तो इसका मतलब 2 को इंक्लूड किया जाएगा। यहां भी डबल लाइन चल रही, क्लियर है? Yes, sir. अब अगले में ये कह रहा है हमारे से आगे, यहाँ देखो इसके अंदर शेड नहीं है, यहाँ लाइन है मगर इसके अंदर शेड नहीं है, तो यहाँ डबल लाइन नहीं है, तो इस 6 में शेड नहीं आएगा, यानी कि ये आ गया। तो आप ये कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू 2 से लेकर 6 तक, ये आ गया आंसर। आप कहो सर ये क्यों बनाया आपने, ना बनाओ, आप पहले इन दोनों को कंबाइंड कर लो कि x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 लेस देन 6, उसके बाद उठा के इसका ग्राफ बना दो। बोलो जी, नहीं समझ में आई बात? आगे सर आ गई। ये आपके पास हुआ एग्जाम्पल नंबर 18। बाकी सबको क्लियर है ये? अंश पवार, अंश बिल्ला? यस सर। तो मेरे बच्चे ये हमारे पास हुआ एग्जाम्पल नंबर 18। आज मैं आपको इसके साथ साथ कुछ 2-4 क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दूंगा। मुझे पता है एक आध में प्रॉब्लम आएगी, आई नो वेरी वेल, लेकिन कोई बात नहीं, आप कोशिश करिएगा करने की। होमवर्क में लिखिए आपको करना क्या है। ट्राई मिसलेनियस एक्सरसाइज विद एग्जाम्पल्स। जी हाँ, ट्राई विद एग्जाम्पल्स। क्लियर हो गया भाई होमवर्क सभी को? Yes students, homework is clear? Yes, sir. yes, sir. Yes, sir. sir. मिसलेनियस में हमारे पास कुल मिलाकर 14 क्वेश्चंस हैं और इस मिसलेनियस एक्सरसाइज के कुल मिला के हमारे पास 5 एग्जाम्पल्स हैं। तो बस आपके पास जो है ये 19 क्वेश्चंस होमवर्क में है। इनमें से हो सकता है 2-4 वर्ड प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आए, कोई बात नहीं, वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। बस हमारा इसके अंदर एक ग्राफ का काम और बचा है, तो दैट ग्राफ वर्क आई विल एक्सप्लेन टुमारो, सो दैट दिस चैप्टर ओवर फ्रॉम एनसीईआरटी बुक। उसके बाद आरएस से जो इसमें हमें थोड़ा बहुत वर्क करना है वो मैं आपको मार्क करा दूंगा। इसमें आरएस में बहुत ज्यादा वर्क नहीं करना हमें एक्स्ट्रा में, बस हाँ इसके कुछ एमसीक्यूज वगैरह जरूर कराऊंगा मैं आप लोगों को। होमवर्क सभी को?